आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। नहीं 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 वीरेन जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, ट्रस्ट मी है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे यही एक तरीका है सब कुछ ठीक करने का। पर कुछ मेरे लिए, हमारे लिए, विराट और मानवी के लिए। दोगे मेरा साथ? डन? डन। चिविका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं वीरेन जी, कसूर आपका नहीं है, कसूर वक्त का है और काफी हद तक मेरा भी। प्लीज वीरेन जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता था वैलेंटाइंस डे पे? तुम और मैं फिर से एक साथ। मेरे लिए भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू वीरेन जी। So, okay, विराट, I'm sorry but हमें निकलना पड़ेगा। इट्स ओके, बट तू आया वही बहुत बड़ी बात है। पर आई होप हम जिस मकसद से यहाँ आए थे वो पूरा हो गया। थैंक यू। विराट, आई थिंक हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। होपफुली दियो जीजू के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए होंगे। हमारा प्लान क्यों नहीं वर्क करता? हमने इतनी मेहनत जो की है, अपना झूठ मूठ का डिवोर्स की इतनी बड़ी एक्टिंग की है, तो प्लान तो हिट होना ही था बॉस। एनीवेज, मिसेस वडेरा, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। कैसी थी मेरी एक्टिंग? वेरी गुड, तो असली भाई है मेरा। देबू, स्वीटी बुला रही है। स्वीटी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इसका मतलब ये सब एक प्लान था? जब्बू मेरे भाई, क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दिया तूने रे, हिला के रख दिया। दी और जीजू को देख देख के क्या पेनफुल एक्सप्रेशंस दे रहा था तू। हाय हाय, तूने तो मुझे दिलीप कुमार की मूवीज की याद दिला दी यार। वैसे मैं तो कहती हूँ मेरे भाई, तू ना किसी लोकल टीवी चैनल पे अच्छा सा ऑडिशन दे दे। मैं कह रही हूँ डब्बू, तेरा सिलेक्शन पक्का। इधर छोकरी उधर नौकरी, एकदम फिट। आपको पता है, आपकी जुबान से अपनी तारीफ सुनने में मुझे बहुत मजा आता है दी। और आज है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे आखिर खुश क्यों नहीं होगा, तूने काम ही ऐसा किया है। मेरी बहना, नहीं नहीं, मेरे सुपर हीरो, मेरा ही मैन, मेरा सुपरमैन, सॉलिड भैया। वेरी वेल डन, गिव मी 5। तेरे बाल देख, ब्रूस ली जैसा लगता है। अरे अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? अरे स्वीटी, रुको। कहाँ जा रही हो? बहुत हो गया, मैंने सब सुन लिया है। और एक्टिंग कर लो, जाओ जाके अवार्ड जीत लो।
तुम्हें मेरी फीलिंग्स की क्या पड़ी है? जब से मैंने तुम्हारे मुंह से शादी के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं कब से यही सोच रही थी कि क्या हो गया डब्बू को, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये सब एक दिखावा था। बस मानवी दी, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। नहीं स्वीटी, इतना गुस्सा, अरे 2 मिनट के लिए बस अपना गुस्सा थूक दो और हम दोनों की एक्सप्लेनेशन सुन लो। फिर अगर तुम्हें लगे तो तुम चली जाना। मानवी दी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने जो भी कहा या किया उसके पीछे मेरा कोई बुरा मकसद नहीं था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारी जो शादी हो रही है ना, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो तो मेरे डब्बू, ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अगर आप लोग मुझे पहले बता देते ना, मैं भी आप लोग की मदद करती। और वैसे भी मैं एक्टिंग में तो एक्सपर्ट हूँ। पता है कॉलेज में मुझे कितने सारे अवार्ड्स भी मिले थे। लोग तो मुझे करीना कपूर की डिट्टो कॉपी बुलाते थे। वो अदाएं, वो लटके, वो झटके, वो किलिंग स्माइल, आय हाय, मेरी किलिंग स्माइल से तो मैं कितने लोगों को किल कर चुकी थी। डब्बू बच के रहियो, शादी के बाद तुझे अपनी चप्पड़ से मारना दे कहीं। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, हाँ मैं कह तो रही थी, मैं यही बोल रही थी डब्बू को स्वीटी की आवाज कितनी स्वीट है, बिल्कुल मधुमक्खी जैसी। हाँ? नहीं, मधुमक्खी में से मक्खी को निकाल दो, क्या बचा? मधु। बिल्कुल शहद जैसी आवाज है तुम्हारी ना, हनी। मैं क्या हूं ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक बार मेरी शादी तो हो जाने दो, फिर देखना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं भी सोच के हैरान हूं कि विराट और मानवी इस हद तक जा सकते थे। वीरेन जी, मैं आपसे एक बात बोलूं? विराट और मानवी ने जो कुछ भी किया हमारे भलाई के लिए किया, हमारे बीच की दूरियों को भरने के लिए। उन्होंने अपने बीच लकीरें खींच ली, डिवोर्स की कहानी तक भून ली। जीविका प्लीज अब ये मत कहना कि तुम उनकी बात से सहमत हो। अरे हमें आग से निकालने के लिए खुद आग में कूद गए, ये कहां की समझदारी है? लेकिन वीरेन जी, एक बार उनकी नजरिए से सोचो ना। जीविका देखो, उनकी साइड लेना बंद करो, ये बिल्कुल गलत है। जिन्हें हम बच्चे समझते थे, नादान समझते थे, हमें लगता था कि मजाक मस्ती के अलावा दोनों को कुछ आता नहीं। आज देखिए ना, मजाक में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। जी, ताजुब की बात तो यह है कि हम दोनों को भनक तक नहीं लगने दी। वैसे बात तो सही है। कुछ दिन पहले तो हम एक दूसरे की शक्ल तक देख नहीं सकते थे और आज विराट और मानवी की वजह से हम इतने करीब आ गए हैं। वैसे जो भी हुआ सबके भले के लिए हुआ। तो है वीरेन जी, लेकिन उन्हें इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। क्या समझते दोनों अपने आप को? अभी तो तुम उनकी साइड ले रही थी, अब उनके अगेंस्ट भी हो गई। मेरी बात छोड़ो, मैं अभी मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। पर आप देखो, बात को समझने की कोशिश करो। उन दोनों ने हमारे साथ इतनी बड़ी आंख मिचोली खेली है ना। देखो मैं जानता हूं कि उनका इरादा नेक था, लेकिन तरीका गलत था और हर गलती की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए विराट और मानवी को सजा तो मिल के रही। सजा? हाँ। कैसी सजा? ऐसी सजा कि उन्हें पता चलेगा कि आग के साथ खेलना कितना खतरनाक होता है। वीरेन जी, आपकी बातों से मुझे डर लग रहा है। अरे डर तो हम उन दोनों को लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि जब खेल की बात आती तब खेल में हम भी उनके बड़े भाई और बड़े बहन हैं। आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार देखो, मैं समझाता हूं। अब तक वो हमारे साथ खेल रहे थे,
नहीं 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 वीरेन जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, ट्रस्ट मी है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे यही एक तरीका है सब कुछ ठीक करने का। पर कुछ नहीं, मेरे नहीं, हमारे लिए, विराट और मानवी के लिए। दोगे मेरा साथ? डन? डन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।